हरे कृष्णा। तो आज का जो टॉपिक है वो है धनतेरस के बारे में कि धनतेरस क्यों मनाते हैं। तो ज़्यादातर हम सभी लोगों के बीच में मिसकॉन्सेप्शंस है कि धनतेरस हम लोग लक्ष्मी पूजन करना चाहिए उस दिन, और ज़्यादातर हम सभी जो है लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि धन्वंतरी जी की पूजा करनी है, भगवान धन्वंतरी की, जो कि 24 अवतारों का, मुख्य अवतारों का वर्णन हुआ है श्रीमद् भागवतम में। उसमें से एक अवतार जो है धन्वंतरी का अवतार है। और धन्वंतरी जी जो है वो एक अमृत कलश ले करके समुद्र मंथन के दरमियान वो प्रकट हुए थे। तो ये स्टोरी इस तरह से जाती है कि राक्षसों ने बहुत उत्पात मचाया हुआ था। तो वो लोग, देवता लोग जो है भगवान हरि के पास गए उनसे कि कुछ हमारी सहायता कीजिए। तो उन्होंने बोला कि आप लोग जो है समुद्र मंथन करिए और हम जो है उसमें से अमृत निकलेगा, अमृत आप लोग प्राप्त करोगे तो अमर हो जाओगे। तो इसके लिए फिर उन्होंने राक्षसों को और देवताओं को एकत्र किया। समहाउ तैयार हुए, आपस में लड़ते थे लेकिन दोनों ही तैयार हुए। तो जिसमें कि वासुकी नाग का जो है रस्सी बनाया गया, जैसे कि मंथन करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि जो दही मथते हैं, तो उसी तरह से जो है वो समुद्र मंथन किया गया हुआ था। तो जिसमें कि कुर्म, भगवान जो है कुर्म रूप धारण किए हुए थे विष्णु। यहाँ पे दो अवतार आ रहे हैं, एक तो कुर्म अवतार और दूसरे धन्वंतरी अवतार। तो कुर्म अवतार लेकर के उनके ऊपर मंदराचल पर्वत रखा गया, जिससे कि मथानी का काम किया मंदराचल पर्वत। और वासुकी जो नाग हैं उनको जो है रस्सी की तरह से लिया गया। तो वासुकी के जो मुख के साइड में रखा, राक्षसों को रखा गया, और उसके साथ साथ जो है देवताओं ने पूंछ के साइड में रखा। और समुद्र मंथन के दरमियान जो है 14 रत्न प्रकट हुए थे। लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी, कौस्तुभ मणि प्रकट हुआ था, निकला था, कल्प वृक्ष, मदिरा, अमृत कलशधारी धन्वंतरी, भगवान धन्वंतरी स्वयं, अप्सरा, उच्छस्रवा जो है घोड़ा, और विष्णु का धनुष, पांचजन्य शंख, विष, कामधेनु, चंद्रमा और इरावती, ये सभी लोग निकले हुए थे। तो जो विष निकला हुआ था उसको तो भगवान, सभी लोग जो है परेशान हुए, तो भगवान शंकर ने जो है अपने कंठ में उसको ले लिया, उसको पी गए वो, और कंठ में ही उसको धारण किया, जिससे उनका नाम जो है नीलकंठ पड़ा हुआ था। अब सभी लोगों को मालूम होगा जो है। और फिर जो है कामधेनु गाय जो निकली हुई थी उसको ऋषियों को अर्पित कर दिया गया हुआ था। जो उच्छस्रवा घोड़ा मिला हुआ था उसको जो है दैत्यों के जो राजा थे वो महाराज बलि, उनको दिया गया। और उसके बाद कौस्तुभ मणि जो निकला वो भगवान को दिया गया, विष्णु को। कल्प वृक्ष जो है देवताओं को दिया गया। अप्सराएं भी निकली, वो देवताओं को मिली। और लक्ष्मी जी निकली, जिससे कि भगवान जो प्रजापालक हैं, सभी के पालन करता, उनको वो मिली। भगवान विष्णु का आश्रय उनको प्राप्त हुआ। और उसके बाद जो है वरुणी मधुरा जो है, मदिरा जो है, वो असुरों को मिला। और फिर समुद्र मंथन चल ही रहा था कि इस जो है कि अमृत जो है वो मिली नहीं थी। तब उसके बाद तो फिर अमृत जो है लिए भगवान धन्वंतरी जो है वो प्रकट हुए थे। और जब वो प्रकट हुए थे तो उनके एकदम पीताम्बर, उनके जो बाल थे वो मेघ के जैसे बाल थे, जो है कांति वाले, कमल उनके नयन के जैसे कमल नयन थे, और कम्बू के जैसे उनके गर्दन भी थे। विशाल वृक्ष जो जाम्बू हैं, जानू है, उसकी तरह से उनके लंबे हाथ थे, और एकदम लंबे चौड़े हष्ट पुष्ट जो है पीताम्बरधारी, और एक युवक के रूप में वो, युवा मतलब कि ये आप समझ सकते हैं 18 के आसपास जो है
उस तरह से वो प्रकट हुए थे। अपने हाथों में कानों में जो है कुंडल मकर के भांति उन्होंने मकराकृत कुंडल भी धारण किया हुआ था। और वे स्वयं जो है अमृत के, आयुर्वेद के, औषधि के सब कुछ हैं, उनसे ही सब कुछ निकला हुआ है। और हाथ में अमृत लिए हुए और रत्नों का आभूषण वनमाला धारण किए हुए भगवान धन्वंतरी बहुत ही अति सुंदर रूप में वो प्रकट हुए थे और सब सारे विश्व को लुभा रहे थे। और वे आयुर्वेद के वो प्रवर्तक भी माने जाते हैं और इंद्र के समान जो है पराक्रमी भी और यज्ञानस भी बोले जाते हैं वे, और भोगी। तो इनके हाथ में जैसे ही धन्वंतरी के हाथ में कलश देखा अमृत का, तो देवता दानव झपट पड़े जो है। और उसके बाद तो फिर भगवान विष्णु ने जो है मोहिनी रूप धारण किया। आप देखिए कि भगवान पहले जो है कुर्म रूप में आए और फिर उसके बाद धन्वंतरी के रूप में, अभी यहाँ पे जो है मोहिनी के रूप में वो प्रकट हो रहे हैं। और फिर मोहिनी का रूप धारण करके जो है राक्षसों को मोहित किया और उनको इस तरह से मोहित किया कि ये जो अमृत है वो देवताओं को पिलाया और उसके बाद जो है असुरों को जो है ये मदिरा का पान कराया। और इसमें से एक घटना ये भी आती है कि जिसमें से कि जो राहु और केतु थे वो देवताओं के साइड में आ गए थे। फिर किसी चंद्र ने और सूर्य ने यदि इशारा किया मोहिनी को, तो उनके और ऑलरेडी वो अमृत ले चुका हुआ था, तो फिर उसको विष्णु ने चक्र चला करके जो है गले से काट दिया हुआ था। तो एक धड़ और सिर अलग अलग बन गया। वो राहु और केतु बन करके वो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय आकर के सूर्य को जो है ग्रसित करते हैं और चंद्र को भी ग्रसित करते हैं। और जो इस गरुड़ पुराण में भी आया हुआ कि धन्वंतरी के बारे में वर्णन किया गया हुआ कि विष्णु से जो है ऋषियों ने पूछा हुआ था कि पृथ्वी पे सारे लोग जो है रोगों से ग्रसित हैं, तो इनके लिए क्या उपाय किया जाए, और वो सब दुखी हो रहे हैं। तो नारद मुनि गए हुए थे ऋषियों की तरफ से अगुवाई करके, तो उन्होंने पूछा कि आप कोई उपाय बताइए भगवान। तो उन्होंने बताया था कि मैं धन्वंतरी का अवतार ग्रहण करूँगा और फिर इंद्र से आयुर्वेद को प्राप्त करके सब लोगों को स्वस्थ करूँगा। ये ऐसी कथा आती है। और उसमें उन्होंने बताया हुआ था कि मैं कार्तिक के दिन कृष्ण पक्ष में जो है, और मराठी कैलेंडर के हिसाब से अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष को, बट हिंदी कैलेंडर के हिसाब से जो है कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष को त्रयोदशी के दिन हस्त नक्षत्र में वो जो है गुरुवार के दिन जो है प्रकट होंगे, और वो भी बनारस में जो है प्रकट होंगे। इस तरह से वो उद्धार करेंगे लोगों का। और फिर जो इसका फल और नियम किसने किया हुआ था, इसके बारे में भी धन्वंतरी की पूजा किसने किया गया, एक विशेष विधि विधान है। तो फिर इसके बारे में वर्णन किया गया है कि उज्जैन के एक राजा थे, उनका नाम था धनगुप्त। वो जो है 6 रोग से पीड़ित थे। उनकी 5 रानियां थी और 5 पुत्र थे, वो भी पीड़ित थे। तो उन लोगों ने भारद्वाज मुनि के पास गए वो धनगुप्त, और उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट किया। उनको भारद्वाज मुनि का दर्शन भी प्राप्त हुआ, दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि आप धन्वंतरी की उपासना करिए और फिर उनको जो 16 प्रकार से जो है 16 प्रकार से उनकी पूजा अर्चना करिए और भक्तिपूर्वक इस तरह से व्रत करिए। और 13 वर्ष उन्होंने किया तो भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए और फिर उनको जो है निरोगता का वरदान दिया और फिर वरदान मांगा, और फिर भगवान धन्वंतरी तथास्तु कह करके वहाँ से अंतर ध्यान हुआ। इस तरह से ये
महात्मा की भी कथा आती है, जो कि गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया हुआ है। और जो समुद्र मंथन की कथा है वो श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंध के 8वें अध्याय में, ऐसे समुद्र मंथन तो और पहले से शुरुआत होता है, 8वें अध्याय में कई चैप्टर में वो चलता है। तो लेकिन जो इनके प्राकाट्य की कथा है वो 8वें अध्याय में वर्णन किया गया हो। तो इस तरह से धन्वंतरी का प्रकट हुआ था, भगवान धन्वंतरी। और अलग अलग पुराणों में अलग अलग जगह पे इनके बारे में वर्णन किया गया है। मत्स्य पुराण में 26 श्लोकों में इनका धन्वंतरी श्लोक भी मिलता है। बृहद ब्रह्मानंद उपनिषद में भी भगवान धन्वंतरी के 108 नामों का समावेश किया गया है। इस तरह से जो भगवान धन्वंतरी की जो पूजा करता है वो जो है अवश्य ही निरोगी काया को प्राप्त होता है। जैसा कि हम लोगों को पता भी है कि एक कहावत भी है कि निरोगी काया जो है वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर शरीर सही नहीं रहेगा तो हम भक्ति में भी कुछ नहीं कर सकते हैं। तो निरोगी काया होना सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और जो धन्वंतरी का एक विशेष जो है श्लोक भी आया है, जिसमें बताया गया हुआ है कि अच्युत गोविंदम नाम उच्चारण भेषजात नश्यन्ति सकलाः रोगाः सत्यम सत्यम वदाम्यहम्। तो इस तरह से जो है अगर हम भगवान के नाम का जप करें तो हम जो है समस्त रोगों से निवारण हो जाते हैं। और ये जो धनतेरस का दिन है, चूँकि वो आयुर्वेद के प्रतीक हैं, तो इसलिए जो है हमें जो किचन जो हमारा होता है वो आयुर्वेद ही होता है। सारी दवाइयाँ वगैरह सब कुछ तो हमारी किचन में ही होता है। तो उसको रिनोवेट करना चाहिए, अच्छे से जो है फैसिलिटेट करना चाहिए, ताकि हमारा जो है स्वास्थ्य सही रह सके। बर्तन भांडे जो होते हैं वो नए स्टार्ट किए जाते हैं धनत्रयोदशी के दिन जो है। इस तरह से ये महत्व है। तो बोलिए भगवान धन्वंतरी की जय, धनतेरस की जय। गौर प्रेमानंदी हरि हरि बोल।